हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पवन है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह भी दिल्ली से ही करी है। 10th तक मैंने पढ़ाई करी है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में सीरियसली। और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ होता था। घर में जैसे कोई भी उस टाइम पे तो वो होते थे आपके, आपने देखा होगा कि रेडियो वगैरह होते थे ना, जो घरों में पहले रेडियो होते थे। मैं आज से कम 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा चस्का था। घर में जो स्पीकर्स वगैरह होते थे मैं उनको खोल खाल के दोबारा से बनाता था। जो कंप्यूटर होता था, पहले मेरे पास कंप्यूटर था तो मैं उसकी मोटर निकाल लेता था। जो आपका पीछे मॉड्यूल होता है उसके अंदर एक मोटर होती है ना, तो वो निकाल के उसको चार्जर काट के उसमें जोड़ जाड़ के, मुझे बड़ा शौक़ था इन सब चीज़ों का। तो मैं यही सब करता था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर घर वालों ने देखा कि भाई इसका कोई इंटरेस्ट है नहीं पढ़ाई लिखाई में, तो उन लोगों ने मुझे क्या है कि एक मोबाइल का डिप्लोमा करवाया हाईटेक, जो कि दिल्ली में है। तो मैंने उससे डिप्लोमा करा 6 महीने का। फिर उसके बाद मैंने मोबाइल के बारे में सीखा। बहुत कुछ करने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आता था कि मोबाइल का काम करने में बहुत सारे पार्ट्स होते थे। तो मैं मोबाइल खोलता था, ठीक करता था। कई बार ठीक होते थे, कई बार ख़राब हो जाते थे। लास्ट मेरे को याद है कि उस टाइम नोकिया 6600 फ़ोन आया हुआ था। उसके अंदर कीपैड की प्रॉब्लम आ गई थी एक हैंडसेट में। मेरे दोस्त का ही था, तो उसने मेरे को दिया कि भैया ये इसके बटन चल नहीं रहे। तो मैं उसको ठीक करने गया, वो डेड हो गया मेरे से। ऐसी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ करी, बहुत कुछ सीखा। तो उस टाइम माइक्रोमैक्स नया नया आया था इंडिया में, मतलब माइक्रोमैक्स ने स्टार्टिंग करी थी। तो फिर मैंने माइक्रोमैक्स में काम किया 1 साल तक। माइक्रोमैक्स के बाद उस टाइम पे कार्बन भी आता था। जो कार्बन कंपनी है मोबाइल की, वो बंद हो चुकी है। कार्बन था, लावा था, माइक्रोमैक्स था आपका, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ थी जो कि उस टाइम इंडिया में काम करी थी। तो मैंने उन अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सर्विस सेंटर्स में काम करा। मैंने एप्पल में भी काम करा है, मैंने सैमसंग में भी काम करा है। फिर क्या हो गया, काम करते करते उसमें कर रहा था, लेकिन उसमें कोई किक नहीं मिल रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि भैया मज़ा तो नहीं आ रहा। और मेरा क्या था, थोड़ी एक हॉबी ये भी थी कि भैया मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था। खाना बनाने का भी शौक़ था मुझे, ये भी मेरी हॉबी है। तो मैं घर पे कुछ ना कुछ कभी कभी होता था, हफ्ते 10 दिन में ना कुछ ऐसे मैगी वैगी बनाता था। मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट, कभी मैं मैगी के अंदर मतलब कुछ भी वेजिटेबल डाल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। दाल चावल मेरे को बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने क्या करा कि भैया मैं मोबाइल का काम मैंने छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि भैया अपना, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब है, उसके साथ मिलके मैंने अपना एक छोटा सा शॉप खोली। तो हमने डिसाइड किया था कि भैया हम लोग फास्ट फूड का कुछ काम करेंगे। उस टाइम हमारे दिमाग में था कि भाई गोलगप्पे का काम करेंगे। गोलगप्पे के अंदर क्या होता है कि उस टाइम हम देखते थे कि भाई गोलगप्पे के अंदर ना एक ही फ्लेवर मिलता था, भैया एक ही पानी है, उसी से गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि भैया हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 फ्लेवर्स, मतलब पानी के 5 फ्लेवर्स बनाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया वो। तो हमें उस टाइम तक रेस्टोरेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता था। बस ये था कि भैया करना है, अब खाने का काम करना है। क्योंकि मोबाइल वगैरह और इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे, नहीं मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि जो अपना नहीं होता, कुछ क्रिएटिविटी करने को नहीं मिलती, तो मज़ा नहीं आता। कि जॉब में बंदा क्या ही कर लेगा, मतलब होता ना कि 9 to 5 जॉब हो गई थी। फिर नोएडा जाओ, नोएडा से फिर घर पे आओ, सुबह निकल जाओ, तो मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में। तो फिर इसलिए खाने का काम के बारे में सोचा और खाने का काम स्टार्ट भी करा। तो हमने गोलगप्पे से स्टार्ट करा था कि गोलगप्पे का कुछ ऐसा करेंगे। फिर गोलगप्पे का काम करा हमने, साथ में गोलगप्पे का मतलब हमारा तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोलगप्पे की थी। साथ में फिर हमने चाइनीज़ भी स्टार्ट करा। फिर वो करते करते मैंने रेस्टोरेंट करा, फिर हम वहाँ से ग्रो करे। फिर हमारी चीज़ें लगभग 1 साल तक सही जाने लगी। ये हम लोग, हमारा काम सही चल रहा था। फिर 1 साल बाद क्या हो गया, ग्रोथ एक स्टेबल हो गई, इस जगह आके रुक गई कि भैया इतनी की सेल हो रही है, इतना ही प्रॉफिट हो रहा है। उसमें भी क्या होता, नए कस्टमर मिल रहे हैं। अब हमारी शॉप थी, क्या हुआ, मार्केट में थी नहीं कि नया नया क्लाइंट आएगा। अब हमारी शॉप थी जो थी भाई आपका कॉलोनी के अंदर, जैसे होता है ना कि भाई रेजिडेंशियल इलाका है, उसके अंदर शॉप थी। तो उसमें क्या होता था कि भैया 1000-2000 घर है, उसमें से तो भैया आपके पास क्लाइंट बेस कितना आएगा, 10, 20, 30, 40 लोग, 50 लोग निकल के आ पाएंगे हद से हद। तो हमारी एक सेल ना स्टेबल हो गई थी एक जगह आके। तो वो हम करते रहे 1 साल तक। तो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर हमने उसको शिफ्ट करा, आगे एक मार्केट में ले गए हम। तो वहाँ पे हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, करते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि भैया
कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था कि भैया मज़ा आ नहीं रहा। जहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए, जितने लोगों को एंटरटेन करना है, जितने लोगों से मिलना है, जानना है, बातें करनी है, उतने लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो फिर भैया सोचा कि और भी कुछ करते हैं। तो फिर मेरे मन में वैसे चलता भी था कि भैया मैं ना यूट्यूब वगैरह के ऊपर बहुत वीडियो देखता था, मुझे बड़ा चस्का था। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देख रहा हूँ, कभी किसी चीज़ के बारे में, कभी सैटेलाइट के बारे में, आपका प्लैनेट्स के बारे में, मतलब कुछ भी देखते थे। कि होता ना कि भाई कुछ ना कुछ मिलता था देखने को, सोचने को, समझने को, तो बड़ा मज़ा आता था। तो ऐसे करते 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 भैया ये तो बैकग्राउंड में चल रहा था कि दिमाग के अंदर ये होता ना, बैकग्राउंड में दिमाग में आपके चल रहा था कि भैया आपको मौका मिलेगा तो आप ये भी करोगे। लेकिन उस टाइम पे रेस्टोरेंट में ये पंगा था कि भैया हम लोग, मैं सुबह गया 10 बजे, तो वहाँ पे छुट्टी होने का मतलब रात के 12 ही बजने हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन में आप हो तो उसमें आपको पास सब कुछ होता है, बस समय नहीं होता कि भैया आपको सब कुछ देखना है, स्टाफ मैनेज करना है, सब कुछ करना है, तो टाइम नहीं होता था उसमें। तो फिर उसमें भी एक टाइम के बाद ना मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि भैया और भी कुछ करते हैं। तो फिर वो काम चलता रहा। फिर बीच में क्या हुआ, मोदी जी लेके आ गए। टाइम मुझे याद है, उस टाइम हमारा काम बहुत सही चल रहा था, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट चल रहा था। तो मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला कि भैया नोट तो बंद। एकदम से मोदी जी ने नोट बंद कर दिए। और उस दिन मेरे को याद है कि मेरे फादर साहब ने शाम को ही फ़ोन करा कि भैया आज न्यूज़ आ रही है कि रात को 8 बजे मतलब मोदी जी नोट कर देंगे बंद। मतलब रात को 8 जब उन्होंने बंद करा तो मेरे पिताजी ने फ़ोन करा मेरे को 10 मिनट बाद ही, जब मोदी जी ने बोला कि भैया नोट बंद है। 10 मिनट बाद मेरे पापा का फ़ोन आता है कि बेटा ऐसे कह रहा है कि भाई 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा हो सकता है, कई बार क्या होता है ना, अफवाहें चल रही होती है, दुनिया भर की बकवास चल रही होती है, मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा। तो सडनली क्या हुआ, आधे घंटे बाद जैसे ही 8:30 बजे तो कस्टमर आना शुरू हो गए हमारे पास। और ऐसे कस्टमर आ रहे, भैया लो 500 का नोट खाना दो, 1000 का नोट लो खाना दो। और हमें मतलब पिताजी ने बताया तो था, लेकिन हमने सीरियसली लिया नहीं। उसके बाद से जो हमारे पास नोट आए हैं, लिटरली उस दिन हमने कम से कम हमारे पास 10 से 12 हज़ार रुपये उसी टाइम आधे घंटे के गैप में आगे लोगों ने बोला कि भैया पैसे रख लो हमारे। और दबा हमने खाना बना के दिया। तो क्या हुआ कि भैया उस दिन तो चल गया जैसे तैसे करके। फिर नेक्स्ट डे तो पता लगना ही था, शाम को जब रात को घर पे गए कि भैया नोट तो बंद हो गए हैं, या वो नोट आ गए हमारे पास। तो स्टार्टिंग में हमारे पास हमारा एक दूसरा काम था प्लास्टिक का, तो हमने वहाँ पे जैसे तैसे करके हमारा वो पैसा क्लियर हो गया। हमारे पास कुछ नोट पड़े थे जो हमने बैंक में देके अपना काम चला लिया, हमारा वो हो गया। फिर नोटबंदी चलती रही जैसे तैसे, धीरे धीरे 1-2 महीने के लिए काम बिल्कुल स्लो ही हो गया, क्योंकि भाई लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, तो भाई काम कहाँ से जाके फूड के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि भाई पैसा तो होता नहीं था, पैसे निकाल नहीं पाते लोग, बहुत ज़्यादा तंगी, बहुत भसड़ चल रही थी लाइफ में सबकी। तो चलता रहा, हमारा भी काम चलता रहा। 1 साल बीता ऐसे करके, फिर करते रहे, फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई। फिर वहाँ पे भी शॉप चल रही थी, लेकिन उतना मज़ा आ नहीं रहा था, क्योंकि भाई ये होता है ना, ग्रोथ एक बार जाके स्टेबल हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने में। तो फिर उसके बाद हमने एक और जगह शिफ्ट करी, दूसरी मार्केट में शिफ्ट करी। उसमें काम करते रहे, सब कुछ सही चल रहा था। और फिर क्या होता है, अचानक से पता चला जी कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो कोरोना में तो भैया रेस्टोरेंट चला नहीं सकते, होम डिलीवरी वगैरह स्टार्टिंग में सब कुछ बंद, सबको पता होगा, सब कुछ सील पैक हो गया था, तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि भैया उस टाइम दिमाग बहुत घूम रहा था कि भैया कुछ तो करना चाहिए, कुछ मतलब, क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं। 2 महीने सब घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं था करने को। तो उन सब समय में चलता रहा दिमाग में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कि भैया उसके बारे में कुछ वीडियो वगैरह बनाई जाए, कुछ नहीं हुआ। तो फिर लॉकडाउन जैसे जैसे करके खुला, फिर हमने शुरू करा, फिर से खाने का काम वही चल रहा था हमारा। तो भी मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को। फिर मैंने कहा कि भैया कुछ तो और करना है, मतलब किक नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने क्या करा भैया, उस काम को भी बंद कर दिया। अब मैंने काम जो करा है, अब जो मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ वो है मेरे पास कॉस्मेटिक का। मैं कॉस्मेटिक का, जैसे कलर कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो लेडीज़ से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे मैं सेल आउट करता हूँ। मेरी शॉप है एक, और अब मेरे पास बहुत टाइम है। तो अब मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं जो इतने साल से, तकरीबन 2-3 साल 4 साल से मैं सोचता था कि भैया मुझे वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। सो मैं भी अब मैं वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने आज मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो बनाया है, तकरीबन 8 से 10 मिनट का, जिसमें मैंने जो मन में आया है वो बोला है।
अभी मुझे ये सब एडिट भी करना है और एडिट करके डालता हूँ, देखता हूँ कैसे रिस्पॉन्स आएगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो मैं खुद के लिए भी सोच रहा हूँ कि भैया वीडियोज़ बना के रखूँ। जब मैं उठाऊँगा तो मैं अपनी वीडियोज़ खुद तो देखूँगा कि मैंने भाई सोचा था, और मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा कि भैया मैंने करा नहीं, मेरा मन था करने का। चाहे बेशक बहुत टाइम लग गया, 4 साल लग गए, लेकिन मैंने स्टार्ट करा है और अब मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।